हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ नई कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 32 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो आप लोग इस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी लेट अपलोड करने के लिए। एंड हाँ, वार्निंग दे रही हूँ पहले ही, आप लोग प्लीज़ हेडफोन पहन लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ती फ्रेश होके कमरे में आता है। ते के पास ड्रेस नहीं था, इसीलिए वो टॉवल ही अपने वेस्ट में लपेट के बाहर आके रूम में मिरर के पास खड़ा होकर अपने वेट हेयर को सुखा रहा होता है। तभी कुकी की नींद खुलती है और वो देखता है कि वी मिरर के पास खड़ा होके अपने वेट हेयर को सुखा रहा है। वी के बैक और मिरर में से वी के सेक्सी एब्स देखकर कुकी ब्लश करता है और शाई फील करने लगता है और वो खुद को ब्लैंकेट से हाइड कर लेता है। वी ये चीज़ नोटिस करता है और कहता है, आई नो बेबी बॉय, तुम जग रहे हो, जल्दी से उठो और फ्रेश होके नीचे आओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाना। इतना सुनते ही कुकी जल्दी से उठ के दौड़ कर बाथरूम में चला जाता है। वी बॉक्सी स्माइल देकर अपने ड्रेस पहन के नीचे आता है। वी को नीचे आता देख कुकी की मम्मी पूछती है, वी तुम ठीक से सोए ना? तो वी कहता है हाँ। फिर वो लोग कुछ देर ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी कुकी भी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। एंड फिर टाइम स्किप होता है। आज उन लोग का शादी का दिन है। फाइनली आज वो लोग की शादी हो रही है। कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो अपने मम्मी का हाथ पकड़ के कहता है, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकी की मॉम उसको शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है, डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं होगा, वी और हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद कुकी की मेकअप आर्टिस्ट कुकी को रेडी कर देती है। कुकी किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। तभी उसके डैड कमरे में आते हैं, कुकी को शादी के लिए लेकर जाते हैं मैरिज हॉल में। कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था सब लोगों के सामने, बट वो वी को देख बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। कुकी के डैड कुकी का हाथ पकड़कर वी के पास आकर उसके हाथों में देते हुए कहते हैं, बेटा प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वी कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और उसे हमेशा ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत करो। एंड उसके बाद वी कुकी का हाथ पकड़कर प्रीस्ट के पास जाता है। प्रीस्ट कहते हैं, मैं अब शादी की रिचुअल स्टार्ट कर रहा हूँ। कुकी सुन नर्वस होकर वी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वी ये चीज़ समझ पा रहा था। तभी प्रीस्ट कहते हैं, मिस्टर किम तेओ, क्या आप मिस्टर जियोन जोंगकुक को अपने लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए येस आई डू। ते बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए कहता है, येस आई डू। फिर प्रीस्ट जोंगकुक से सेम बात रिपीट करते हैं, मिस्टर जियोन जोंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तेओंग को एज अ लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए येस आई डू। जोंगकुक कुछ नहीं कह रहा था और वी को ही देखे जा रहा था। वी शॉकली जोंगकुक की ओर देखता है एंड उसके हाथ को फिर से थाम कर कहता है, कहो जोंगकुक। कुकी कहता है, येस आई डू। एंड प्रीस्ट कहते हैं, आप लोग एक दूसरे से रिंग को एक्सचेंज कर कर एंड किस कर कर इस शादी को लॉक कर सकते हैं। दोनों अपने रिंग्स को एक्सचेंज कर कर एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। वी उसके पास आकर उसे देखकर कहता है, कैन आई? कुकी नोट करते हुए कहता है, फिर वी उसके नेक पर हाथ रखकर उसे एक सॉफ्ट किस के साथ इस शादी को लॉक कर देता है। फिर वो सबको ग्रीट कर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वी कुक को छोड़ने के लिए सब लोग बाहर आते हैं। कुक की मम्मी कहती है, वी मेरा कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तुम प्लीज़ उसका ख्याल रखना। एंड कुकी तुम वी का साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है? एंड उसके बाद वी कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। कुक अपनी मम्मी को हक करके रोने लगता है तो वी कहता है, डोंट क्राई बेबी। एंड उसके बाद वी कहता है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। तो जीन उसे टीज करते हुए कहता है, किसी को बहुत जल्दी है घर जाने की। तो जोंगकुक जीन का हाथ पकड़ के कहते हैं, शैतान क्या कर रही हो? फिर से मेन वी को कहता है, वी आज रात कुकी के ऊपर थोड़ा मर्जी दिखाना, उसके ऊपर एग्रेसिव मत होना, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है। तो कुकी शाई फील करने लगता है। शुगा कहते हैं, उन्हें तंग करना बंद करो, वी तुम्हें अब जाना चाहिए। एंड उसके बाद वो लोग अपने मेंशन आ जाते हैं। मेंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वी
और कुक दोनों मेंशन के अंदर जाते हैं एंड मेंशन की ब्यूटी को एडमायर करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कुकी कहता है ये तो बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो वी कहता है थैंक गॉड। फिर भी कहता है तुम जाओ ऊपर फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। एंड उसके बाद कुकी ऊपर कमरे में जाकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वी भी कमरे में वापस आता है। वी देखता है कि कुक अभी भी बाथरूम में है, तो वो अपने बेड पे बैठकर कुक का इंतज़ार कर रहा था। फिर कुक फ्रेश होकर ट्रूप पहनकर कमरे में वापस आता है। उसे लगा कि वी शायद नहीं होगा। कुकी को बाथरूम में देखकर वी बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। कुक वी को देख के बहुत ज़्यादा शाई हो जाता है एंड अपने हैंड से अपने चेस्ट एंड थाइस को हाइड करने लगता है। पर वी तब तक उसके पास पहुंच जाता है एंड उसके हैंड को अपने हाथों में ग्रैब करके कहता है डोंट हाइड इट बेबी बॉय, यू नो व्हाट आई रियली नीड। कुकी इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा शाई होता है एंड जल्दी से अपने फेस को अपने हाथ से कवर करने लगता है। तो वी कहता है लुक बेबी बॉय, आई एम सो सॉरी, आज जो कुछ भी होगा उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं ये सब ना करूं और तुम्हें थोड़ा रेस्ट दूं, बट तुम मुझे इतना ज़्यादा हार्ट फील करा चुके हो। तुम सोचो, तुम्हें देख के मुझे इतना फील हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ एक बेड पे कैसे पूरी रात स्पेंड कर सकता हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं आज खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँगा। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो, बट हाँ आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। एंड आर यू श्योर, क्या हम इसे किसी और दिन नहीं कर सकते? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वी कुकी के दोनों हाथों को पिन कर देता है वॉल में एंड उसके नेक पर वेट किसेस करना स्टार्ट करता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने शुरू कर देता है। वी उसके नेक पर पर्पल मार्क्स बना देता है एंड उसके बाद उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है प्रॉमिस यू मैं जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर वी कुक को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर बेड पे लेके आता है एंड उसको जेंटली बेड पे सुलाकर उसके नेक पर बेड किसेस करने लगता है एंड बाइट्स करना शुरू करता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा मौन करता है पेन में। फिर भी कुकी को किस करता है। किस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, उसे ब्रीथ लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। फिर भी धीरे धीरे उसके लिप्स को छोड़कर उसके कॉलर बोन्स और जो लाइन पे किस करना स्टार्ट करता है। अनदर साइड वी का हैंड उसके थाइस पर बार बार रब हो रहे थे। कुकी बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है एंड फिर कुकी की पूरे बॉडी में पर्पल मार्क्स बना दिया था एंड उसके बाद उसके लॉन्ग फिंगर्स कुकी की पूरे बॉडी में टच कर रहा था, जिससे उसे बहुत सारे बटरफ्लाइज अपने टमी पे महसूस हो रहे थे। कुकी बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था एंड उसके बाद वी कहता है बेबी कॉल मी डैडी। कुकी के मुंह से डैडी वर्ड सुन वी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड नेक्स्ट मोमेंट में वी खुद को कुकी के अंदर इंसर्ट करता है। वी बहुत ही ज़्यादा रफ होने लगता है। कुकी पेन में मौन करता है एंड दोनों लव मेकिंग करते हैं। 6 राउंड के बाद कुकी बहुत ही ज़्यादा थक जाता है एंड वो अनकॉन्शियस होने लगता है। वी कहता है कुक नहीं प्लीज़, तुम्हें मेरे लिए इतना सहना पड़ेगा, प्लीज़ कुक नहीं अभी नहीं। एंड कुक तक अनकॉन्शियस हो चुका था। वी खुद से कुक को अलग करता है एंड उसके फोरहेड में किस कर कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है एंड खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वी जब खुद फ्रेश होके आता है एंड कुक के लिए एक गीला टॉवल भी साथ में लेके आता है, कुक को फ्रेश करता है एंड उसके बाद वी कुक को बैठा कर सो जाता है। तो मेरे इनोसेंट आर्मी, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि 6 राउंड तक उन्होंने क्या क्या किया होगा। अब स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं फिर से। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुक वी से पहले उठ जाता है। कुक देखता है कि वी उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा है। वी के स्लीपिंग फेस किसी एंजल से कम नहीं। वी सोते हुए एक क्यूट बेबी टाइगर लग रहा था। कुकी वी के फेस को टच करते हुए उसके फोरहेड में किस करता है तो वी की नींद खुल जाती है। वी
कुक को देख के कहता है गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। तो कुक कहता है गुड मॉर्निंग लव। तो वी कहता है आर यू ओके। तो कुक कहता है मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वी कहता है इसीलिए कल रात तुम अनकॉन्शियस हो गए थे। तुम तो बहुत वीक हो बेबी बॉय, तुम्हें तो और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा मेरे लिए। कुक बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है एंड उसके फेस स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो जाता है। एंड फिर उसके बाद भी कुक को अपने आर्म्स में कैरी कर कर शावर लेने के लिए बाथरूम में लेके जाता है। दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ऐसे ही हैप्पीली टाइम को स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। ये आई फाउंड माई लव का लास्ट पार्ट है एंड ये पार्ट आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय सारंगी, गुड नाइट, टेक केयर।